राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शादी की सालगिरह जो शुरुआत प्रभु के चरणों से करना चाहिए और ऐसा यही हम सोचते हैं कि प्रभु के चरणों से ही शुरुआत की जाए और तभी तक प्रभु के चरणों से ही शुरुआत करते हैं। और प्रभु के चरणों से उनका आशीर्वाद ले करके जब हम इस तरह से शुरुआत करते हैं ना, अच्छे चीज़ों का अच्छी शुरुआत जब करते हैं, प्रभु की पूजा करके मंदिर दर्शन करना, और इसे ही मैं सबसे अच्छा मानती हूँ। आप सबका कैसा विचार है, आप सब हमें ज़रूर बताना। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये ख़ास दिन होता है और इस ख़ास को यादगार बनाने के लिए ना हमें तो यही अच्छा लगता है कि सब कुछ सब अपने जैसा बोला गया है ना कि जैसा सोच होगी उस हिसाब से होता है। तो हमेशा हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा ही, हमारे मन में सकारात्मक सोच ही रखना चाहिए ताकि हमारे जो है ना वैवाहिक जीवन में मधुरता और सकारात्मक विचार बनी रहे। तो इस तरह से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, अच्छे दिनों की। तो यहाँ मैं आप सब दर्शन कर लिए सरजू माँ का, और यहाँ मैं लल्ला को भी स्नान करा दी। स्नान कराने के बाद फिर हम दोनों यहाँ 4 जोत में ली हूँ दीपक, लेकिन बच्चे स्नान कर रहे हैं तो इसीलिए हम दोनों ने अपने अपने दीप जला करके माँ का आरती कर ली और कपूर की आरती वगैरह कर ली और सुहाग का सामान वगैरह माँ को चढ़ा दी, क्योंकि कहीं भी तीर्थ जाना चाहिए ना तो सुहाग का सामान वगैरह चढ़ाना चाहिए। और आप सब देख रहे हैं कि अभी पूरा सूर्य डूबा नहीं, अंधेरा नहीं हुआ था और इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा था स्नान करने में। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के रोशनी में स्नान करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम, और कितना सुंदर दिख रहा है ना प्रभु का धाम। आप सबको कैसा लगा, आप सब हमें ज़रूर बताना। बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं इससे पहले भी गई थी महाकुंभ में, लेकिन उस समय की स्टोरी कुछ अलग ही है क्योंकि मैं वो समय जो है ना बहुत भीड़ था और मैं अकेले ही गई थी अपने बहन के साथ। लेकिन उस समय हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि एक अकेले जाना और सबके साथ दर्शन करना तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। और यहाँ मैं रात को प्रभु के मंदिर, प्रभु राम जी के मंदिर चली गई। आप सब देख रहे टिकट है और टिकट के बारे में कुछ यहाँ पता करना था क्योंकि हमारी लाइन जो थी VIP वाली लाइन थी, तो हमें पता करना था कि सुबह 7 बजे से थी। तो हमें इसीलिए हम रात को सब पता वता करके गए कि ताकि हमें सुबह जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि यहाँ मंदिर, ये प्रभु राम जी का मंदिर जो है ना बहुत ही अच्छा है और रात की लाइट में बहुत ही सुंदर दिखता है। लेकिन सुबह में इतना लाइट आपको दर्शन नहीं होगा और मंदिर में कोई ना कैमरा जाता है ना मोबाइल जाता है, इसीलिए वहाँ का फ़ोटो और वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं कोई नहीं बना सकता है। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा। तो घूम के दर्शन करके तो आ गए। प्रभु का दर्शन तो हम सुबह ही किए। तो यहाँ दिल किया कि आइसक्रीम खाई जाए, तो आइसक्रीम खा करके हमने ई रिक्शा पकड़ ली और ई रिक्शा पकड़ के रात हो गई थी तो हम चले गए होटल में खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। और मेरा क्या है, सबके लिए तो सब होता है, क्योंकि मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ और कहीं होटल का भी खाना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन सब ने जिद किया तो दिल रखने के लिए मैंने जीरा आलू ही ली हूँ। आप सब देख रहे हैं, क्योंकि जो होटल का जो मालिक था वो खुद ही बोलने लगा कि आप नहीं खाएंगे। मैं मीठा कोशिश की कि मीठा ले लूँ, लेकिन वहाँ मीठा भी नहीं था। और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है ख़ास दिन की। ये शादी की सालगिरह वाले दिन की है। तो हमने नया पहना, तो अपने लल्ला को भी न्यू ड्रेस ही पहनाई हूँ। कैसे लगे हैं हमारे लल्ला, आप सब ज़रूर बताना, क्योंकि अच्छी चीज़ों की शुरुआत ना प्रभु के चरणों से हम करते हैं ना तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है। और यहाँ इनका मुँह मीठा करा दी, इनका भी आरती की, टीका लगाई, चरण छू करके इनसे भी आशीर्वाद ली अपना, क्योंकि पति परमेश्वर होते हैं और हर नारी को अपने पति में ही प्रभु का दर्शन करना चाहिए। और यहाँ हम अच्छे दिनों की शुरुआत की है, क्योंकि कैद
पंछी जो थे, तोता थे, तो इनको मुझे अच्छा नहीं लगा और यही मुझे 400 में मिले ये 2 जोड़े मुझे, और इनको अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने उड़ा दिया अपनी शादी की सालगिरह। इस तरह से सेवा करने में बहुत ही अच्छा लगता है ना। और फिर हम वहाँ ये सेवा करने के बाद आए तो गन्ना के जूस पिए, और फिर रास्ते में हम उसी दिन चल भी दिए थे क्योंकि प्रभु का दर्शन करके, और बाकी सब तो हो ही गया था तो चले गए थे। तो यहाँ रास्ते में हमें गौशाला मिला माँ, और अष्टमी दिन था, वो दिन भी बहुत ही खास था। तो माँ की सेवा हमने कर लिए, गौशाला में जो दान पुण्य जो हमें करना था कर लिए। और यहाँ 2 जो है ना 2 जगह हमने चारा लिया, और चारा लेकर के एक हम दोनों ने सेवा दी और 2 बच्चों के हाथ से करवाई, और मैं आ गई। आने के बाद फिर पता ही है कि बहुत परेशानी हो जाती है, जाते हैं घूमते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन आने के बाद बहुत सारा काम हो जाता था। प्रभु के लिए मैंने अपने नया पेन था और उसी में मैंने मीठा, क्योंकि नया कोई बर्तन में मीठा ही बनाना चाहिए, तो मैं अपने लल्ला के लिए सूजी का हलवा बनाई और दूध के साथ भोग लगा दी। और फिर इस तरह से हमने, तो हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि पिंजरे में ना पशु पंछी को नहीं कैद करना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसे ही माँ सीता जी ने बचपन में ही मतलब वो गई थी अपने सखियों के साथ बाहर घूम रही थी, तब तक तोता और एक मैना जोड़े थे, तो अपने में ही प्रभु राम जी के और सीता मैया की कहानी सुना रहे थे विवाह की। तो हमारी माँ सीता को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी, तो तोते मैना को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन तोते को जो है वो पकड़ लिया, और इसी के वजह से तोते ने उन्हें माँ को श्राप दे दिया था, जो गर्भ अवस्था में भी, और जब वनवास में गए थे प्रभु राम जी, उस समय भी लंका में उन्होंने बहुत समय बिताया प्रभु राम जी के बिना, फिर गर्भावस्था में भी उन्होंने किया। तो वो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो माँ सीता ये गलती हुआ था उनसे, और यही तोते ने श्राप दिया था। तो तब से हम ये कहानी सुने तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, और ना ही मैं पिंजरे में किसी पशु पंछी को रखती हूँ। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।